कल्पना कीजिए, सुबह आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, लेकिन वहां लंबी लाइन लगी है। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग फ्लैश चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री टेंशंस बढ़ गई है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और देखते ही देखते पेट्रोल महंगा, फ्लाइट्स महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पैनिक मोड में। लेकिन सवाल है, क्या पूरी दुनिया सच में एक छोटे से समुद्री रास्ते पर डिपेंडेंट है? जी हाँ, और उस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आज हम समझेंगे क्यों यह दुनिया का सबसे डेंजरस ऑयल चेक पॉइंट है, क्यों अमेरिका यहाँ अपनी नेवी रखता है, क्यों ईरान पूरी दुनिया को प्रेशर में ला सकता है और क्यों इंडिया के लिए ये रूट लाइफलाइन जैसा है। सबसे पहले ज्योग्राफी समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट में मौजूद एक नैरो सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी और इंडियन ओशन से जोड़ता है। मैप पर देखें तो इसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में ओमान और यूएई। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, इसकी विड्थ कई जगह सिर्फ लगभग 33 किलोमीटर है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल इकोनॉमी एक बेहद संकरे रास्ते से गुजरती है। और शिपिंग लेन तो उससे भी नैरो है। उस जगह पर इनकमिंग और आउटगोइंग टैंकर्स के लिए अलग अलग सिर्फ 3 किलोमीटर के चैनल्स बने हुए हैं। मतलब अगर यहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई मिसाइल अटैक हो जाए या माइंस घिसा दिए जाए, तो पूरी ग्लोबल शिपिंग रुक सकती है। इसलिए जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट इसे कहते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल ऑयल चेक पॉइंट। अब सवाल है, ये रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों पर्शियन गल्फ के आसपास मौजूद है दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, इन सभी देशों का ऑयल और एलएनजी एक्सपोर्ट्स इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल्स ऑयल यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब दुनिया के लगभग 20% ऑयल ट्रेड का फ्यूचर इसी रूट पर डिपेंड करता है। अब सोचिए, अगर ये रूट कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड कर सकते हैं, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स गिर सकते हैं, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ सकती है और सप्लाई चेन क्राइसिस शुरू हो सकता है। यानी हॉर्मुज सिर्फ ज्योग्राफी नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक हार्टबीट है। लेकिन यह असली जियोपॉलिटिकल गेम शुरू होता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ट्रेड रूट नहीं है बल्कि पावर प्रोजेक्शन जोन। जिस कंट्री का इन्फ्लुएंस यहाँ ज्यादा होगा उसका ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स पर कंट्रोल बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ हमेशा अमेरिका, ईरान, चाइना, गल्फ कंट्रीज और इनडायरेक्टली रशिया तक इंटरेस्टेड है। ईरान को समझते हैं। मैप पर देखें तो स्ट्रेट के नॉर्दर्न कोस्ट लाइन का बड़ा हिस्सा ईरान के कंट्रोल, यानी ज्योग्राफी नेचुरली ईरान को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। ईरान चाहे तो अपनी कोस्ट लाइन मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन्स, नेवल माइंस और फास्ट अटैक बोट्स के जरिए शिपिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। यही ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है। ईरान जानता है कि अमेरिका कन्वेंशनल मिलिट्री पावर में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ईरान ज्योग्राफी को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। फुल स्केल नेवल वॉर की जरूरत नहीं, सिर्फ अनसर्टेनिटी क्रिएट करना ही काफी है ग्लोबल ऑयल मार्केट को पैनिक में डालने के लिए। अमेरिका ऑफिशियली कहता है कि वह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रोटेक्ट कर, लेकिन रियलिटी इससे कहीं डीपर है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अनस्टेबल हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं पूरी वेस्टर्न इकोनॉमी प्रभावित होगी। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं और इसका स्ट्रेटेजिक फायदा चाइना और रशिया उठा सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने बहरीन में अपना पावरफुल 5th फ्लीट डिप्लॉय किया हुआ है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, सर्वेलेंस लगातार इस रीजन मॉनिटर करते हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है हॉर्मुज को सिक्योर रखेगा वो ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। अब यहाँ एंट्री होती है चाइना की। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है। उसकी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स सब इंपोर्टेड ऑयल पर हेवीली डिपेंडेंट है और मिडिल ईस्ट का ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर चाइना तक पहुंचता है। यानी अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो चाइना की इकोनॉमी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए चाइना क्वाइटली अल्टरनेटिव रूट्स डेवलप कर रहा है। ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मिडिल ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, ये सब रैंडम प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। चाइना समझता है कि फ्यूचर वॉर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि ट्रेड रूट्स और सप्लाई चेन्स पर भी लड़ी जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया पर इसका क्या असर होगा? भारत अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट इंपोर्ट से पूरा करता है। सऊदी अरबिया, इराक, यूएई, कुवैत, इन देशों का क्रूड ऑयल हॉर्मुज रूट से होकर इंडिया आता है। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सबसे पहले असर पड़ेगा पेट्रोल प्राइसेस पर।
डीजल प्राइसेस पर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर, एयरलाइन इंडस्ट्री पर और इन्फ्लेशन पर। रुपये भी प्रेशर में आ सकता है, इसलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस रीजन में बेहद बैलेंस्ड रहती है। इंडिया साइमल्टेनियसली ईरान से रिलेशन मेंटेन करता है, गल्फ कंट्रीज से ट्रेड बढ़ाता है और अमेरिका का साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मजबूत करता है। इसका अलावा इंडिया ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर भी फोकस कर रहा है ताकि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी बनाई जा सके। अब भविष्य की बात करते हैं। क्या कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो सकता है? टेक्निकली हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये आसान नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया रिएक्ट करेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर में फुल ब्लॉकेट से ज्यादा हाइब्रिड डिस्ट्रक्शंस का, जैसे ड्रोन अटैक्स, टैंकर सीजर्स, मिसाइल थ्रेट्स, साइबर अटैक्स ऑन शिपिंग सिस्टम्स। क्योंकि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी भी वेपन बन चुकी है। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर से तय नहीं होती, कई बार एक छोटा सा समुद्री रास्ता भी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की डेस्टिनी तय करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक वाटरवे नहीं बल्कि 21st सेंचुरी पावर पॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड सिस्टम की धड़कन है। और शायद इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां आज भी इस छोटे से समुद्री रास्ते पर नजरें टिकाए हुए हैं। मैं हूं इंजीनियर जियर रहमान। अगर आपको ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।